बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वक्त ट्विटर के ऊपर आप जाएं तो दो ट्रेंड्स जो हैं आपको नुमाया दिखाई देते हैं। वो कौन था, वो कौन है, और सब जानते हैं ये ट्रेंड कौन चलवा रहा है। तहरीक इंसाफ है इसके पीछे, इनकलाब है इसके पीछे खिलाड़ी हैं जो जानना चाह रहे हैं वो कौन था, वो कौन है। जो खान साहब ने अब कह दिया तो अब उसके पीछे अब उनको प्रूव तो करना पड़ेगा। खान साहब अलबत्ता नाम नहीं लेते हैं, मगर आप देखें कि मुसलसल तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है, और इसके अंदर कुछ मीडिया हाउसेस समेत एंकर पर्सन, सहाफ़ी, यूट्यूबर्स भी उनका खुलकर साथ दे रहे हैं। पता नहीं फ़ौज क्यों इतना जो है वो बर्दाश्त कर रही है। वैसे तो मैंने देखा नॉर्मली दूसरी चीज़ों के ऊपर नहीं किया जाता, पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ। अवाम के अंदर आर्मी या इसके सरबराह के इमेज ख़राब करने का मकसद इदारे को नुकसान पहुँचाकर मुल्क दुश्मन ताकतों के मकसद को पूरा करना है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी साजिश से कम नहीं है। ये जो साजिश का बयानिया हमको सुनाया जाता है, असल साजिश ये है जो की जा रही है। अगर देखा जाए तो वो कौन था जो कहता था कि आप देखें वज़ीर आज़म जो है वो IMF के पास जाने की बजाय ख़ुदकुशी कर लेगा, लेकिन फिर भी सब ने देखा इसने अवाम को ख़ुदकुशी करने वाली हालत में पहुंचा दिया। मगर वो IMF के पास गया और IMF क्या पूरी दुनिया के अंदर कशकोल लेकर उस शख्स ने फिर आप ये देखें वो कौन था जिसने पहली तकरीर में वादा किया था कि अवाम से सच बोलेगा और कभी झूठ नहीं बोलेगा, और अगर उसने कभी झूठ बोला तो उसको पकड़ लिया जाए। पर आप देखें, आप अब हिसाब लगाएं तो आपको मालूम होगा कि उसने कब सच बोला है। यू टर्न के ऊपर यू टर्न लिए हैं। वो तो यू टर्न लेने वाले को वो कहता है कि लीडर है, जो अपनी बात पर कायम ना रहे वही तो असल लीडर होता है, ये बताया गया। फिर वो कौन था जो सादगी का ड्रामा रचाते हुए तोहफे की जो आप देखें घड़ियां तक जो हैं वो बेच दिया करता था। आप देखें जब वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जब ये शख्स गया तो जाके वो भैंसों, कट्टों, पता नहीं क्या गाड़ियाँ फलां, वो जहाँ तैस खान साहब एक होते थे वो जो टप के अंदर वो बैठ के वज़ीर आज़म हाउस के बैठ के उन्होंने तस्वीरें वगैरह काफ़ी खिंचवाई और वो सारी चीज़ें वगैरह बिकी हुई। वो मंजन भी काफ़ी चला। बाद में हमने देखा कि तोशे खाना की घड़ियाँ तक बेच दी गई, वो तक जो है बेच दी गई। फिर आपने देखा कि किस तरह फराग घोगी ने पंजाब के अंदर माल बनाया, किस तरह दिहाड़ियाँ लगाई और किस तरह वो निकल गई। फिर आपको पता है कि वो कौन था जो दूसरों को डाकू कहता था पर अपने इर्द गिर्द जितने माफिया थे उनकी सरपरस्ती करता था। उसने जिस माफिया पर हाथ डालने की कोशिश की वो माफिया जो है नैब के ज़रिए, दीगर इदारों के ज़रिए वो क्लियर होता गया, उसको क्लीन चिट मिलती गई। फिर आप देखें वो कौन था ऐसा शख्स जिसने उस्मान बुज़दार जैसा जो शख्स है वो पंजाब के ऊपर मुसल्लत किए रखा। 3 साल 8 महीने पंजाब की आवाम की जो हालत ज़ाहिर रही वो सबके सामने है। और फिर जब उसको हटाया गया, उसको अवाम की वजह से नहीं हटाया गया, जब अपनी कुर्सी जाती दिखाई दी तो उस्मान बुज़दार को एक दस्तखत कर फ़र्क कर दिया, बिल्कुल साइड पे कर दिया। तो ये था वो शख्स जिसके बारे में मेरे ख़्याल से तहरीक इंसाफ को पूछना भी चाहिए, जानना भी चाहिए, और वो कौन है का ट्रेंड चलाने वालों को ये भी जहन रखना चाहिए कि ये जिन लोगों के बारे में वो ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि जानते सब हैं, बोलता कोई नहीं है, बताता कोई नहीं है, तो ये वही लोग हैं जिनके बारे तहरीक इंसाफ समेत इमरान खान जो हैं वो सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते हर वक्त जो है उनके बूट पॉलिश करते हुए कभी नहीं थका करते थे। वो जो शेख रशीद साहब थे वो बताया करते थे रोज़ाना कि पेज एक है, फवाद चौधरी जो बताया करते थे कि पेज एक है, अगले 10 साल कंपनी यही चलेगी, कंपनी जो है यही चलनी है, और जो है सबका जो है बोरिया बिस्तर हमने समेट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अब वो कहाँ गई बातें, वो कहाँ गई चीज़ें। और मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों को ये भी बताता चलूँ कि ये वो ही लोग हैं जिनकी बैसाखियों के सहारे इमरान खान वज़ीर आज़म बने, और इन्हीं बैसाखियों का सहारा लेते हुए उन्होंने अगले 5 साल के भी ख्वाब देखे, और इन्हीं बैसाखियों का सहारा लेते हुए उन्होंने कोशिश की कि उनकी हुकूमत बच जाए। पर जब ये बैसाखियाँ नहीं रहीं तो ना हुकूमत बची और ना ही अगले 5 साल जो है उनकी दोबारा हुकूमत आते हुए दिखाई दे रही है। इसी वजह से
अब उन्होंने जो उनको लाने वाले थे उनके वो साथ जो है सींग फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो आदत से मजबूर हैं। उन्होंने हमेशा अपने मोहसिनों को डसा है। मोहसिन बेग की मिसाल है, इस तरह और बहुत दीगर लोगों की मिसाल है। उन्होंने तो अपने कज़न माजिद खान को नहीं छोड़ा तो किसी को क्या छोड़ना है। फिर इसी तरह और एक लंबी फहरिस्त है, कभी इस पर भी बात करेंगे तो तफसील निकालेंगे और चीज़ें मैं आपके सामने लाऊंगा। तो इस बार भी इमरान खान साहब वही कर रहे हैं कि जो उनके मोहसिन रहे हैं, जिन्होंने उनको नवाजा, जिन्होंने उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने में मदद दी, सारा कुछ किया, अब इमरान खान साहब उनके साथ ही सींग फंसाना चाहते हैं, उनसे बदला लेना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि जो है उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि उन्होंने क्यों पहले इमरान खान के सर पर हाथ रखा। और सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड चलाने वाली तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के ख़िलाफ़ भी जो इदारे हैं वो उसी तरह कार्रवाई करेंगे जिस तरह दीगर लोगों के ख़िलाफ़ की जाती हैं? बड़े अहम सवाल हैं, ये उठ रहे हैं। हर जगह ये बात की जा रही है कि क्यों इतना बर्दाश्त किया जा रहा है। फिर आप देखें वो कौन था जो इनकलाब की घंटी बजाकर दौड़ लगा देता था। फिर आपको मैं यही बताता चलूं कि जो शख्स जिसने साइकिल पर आना था उसने हेलीकॉप्टर पर आना शुरू कर दिया। फिर आप देखें कि वो शख्स वो कहता था कि मैं आवाम के दुख दर्द के अंदर सहारा बनूंगा, तो जब वो सड़कों के ऊपर मैयतें रख कर लोग एहतजाज कर रहे थे अपने शोहदा की कोयटा के अंदर, तो वो मातम करने वालों को ये शख्स जो है वो ब्लैक मेलर्स कहता था। फिर वो कौन शख्स था आप देखें जो डेटों का इंतज़ार करता था कि फ़लाँ डेट को मैं ये काम करूँगा, फ़लाँ वक्त में ये काम करूँगा, वरना नहीं करूँगा। और आप देखें 100 दिन के बाद ही इस शख्स ने जो बताया था कि 100 दिन के अंदर मैं दुनिया बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर 1 साल, फिर 3 साल, फिर पता नहीं अगले भी 5 साल, फिर वो अगले 5 साल भी मिल जाते तो उसके बाद भी अगले 5-10 साल इन्होंने मांग लेने थे मेरे ख्याल से। कल तक आप देखें इमरान खान ने लोगों को ये कहकर बदनाम किया कि ये लोग मुझसे NRO मांग रहे हैं। आज इमरान खान साहब आप देखें कि ख़ुद NRO मांग रहे हैं और वो NRO बल्कि ढूंढ रहे हैं। पहले सबसे NRO जो है वो जो बाइडन से मांगा गया, फिर दूसरा फौज से मांगा गया, तीसरा जरदारी साहब से मांगा गया। वो ऑडियो लीक्स आ गई हैं सामने मलक रियाज की। फिर अब इमरान खान साहब जो है वो अदलिया NRO से मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च वो नहीं कर सकते जब तक अदलिया जो है उनके एहतजाज के लिए जो है वो सेफ़ रास्ता जो है वो मुहैया नहीं करती। और आज तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में इसी सिलसिले के अंदर दरख्वास्त भी दायर कर दी है। तो ये चीज़ें तमाम देखने वाली हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो 126 दिन का धरना दिया था, तो जब सर के ऊपर हाथ हो तो 126 दिन का धरना दिया जाता है, और जब सर पर हाथ ना हो तो एक दिन का भी धरना जो है अपने ज़ोरे बाजू पर नहीं दिया जा सकता। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। और एक चलते चलते आपसे बात करूँगा कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने आर्मी चीफ से मंसूब एक चीज़ के बारे में ज़िक्र किया था, बात की थी कि CPEC में 19 अरब डॉलर्स की इब्तदाई सरमायाकारी में से 9 अरब डॉलर्स उस वक्त की नून लीग हुकूमत और दीगर ने हड़प किए थे। लेकिन आर्मी चीफ के करीबी ज़राए ने बताया कि ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। आज अंसार अब्बासी ने इस हवाले से खबर लगाई हुई है जो मुक़्तदर हल्के हैं उनसे मंसूब करके। सवाल फिर वही है कि दीगर जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ तो इन चीज़ों के ऊपर जो नाम भी ना लें, खाली इशारा हो या उस तरह का मामला हो तो उनके ऊपर तो कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, जो कोर्ट के अंदर केसेस चल जाते हैं जैक ब्रांच के थ्रू। तो यहाँ पर क्यों इतनी टॉलरेंस दिखाई जा रही है, ये बड़ा अहम सवाल है, देखने की बात है इदारों के लिए। मेरे ख़्याल से अब वो वक्त आ गया है कि ये जो लोग तमाम इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और जो फ़ौज और आवाम के दरमियान जो रिश्ता है उसको तोड़ने की कोशिश या साजिश रच रहे हैं, उनके वो कला कमा करने का वक्त आ गया है, उनके ऊपर हाथ डालने का मेरे ख़्याल से वक्त आ गया है, उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है कि इसको सियासत नहीं कहते हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो हमें याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।